ठीक है, शुरू करें। कुछ और पूछना था पूछ लेते ना तुम लोग, काल आज हमको पढ़ाने का मन कर नहीं रहा है। काल का परिभाषा किसी ने कोई बताएगा? काल किसे कहते हैं? अच्छा, इंग्लिश में तो टेंस पढ़े ही हो, तो इसको यहाँ पे हिंदी में मतलब उसी भाग को काल बोलते हैं। तो जैसे इंग्लिश में आप लोग पढ़ा कि टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके भी 4-4 टॉपिक्स थे, सब टॉपिक होते हैं ना। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस तरह से उसमें 4-4 होते हैं, तो कुल कितने हो जाते हैं? 12। तो इंग्लिश की बात है, उसको हिंदी से कंपेयर नहीं करना है, एकदम नहीं। एक और चीज हम आपको बता दें कि भाषा जो होती है ना, इंग्लिश अलग भाषा है, हिंदी अलग भाषा है। हम उसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं और कुछ चीजों तक उसको बैठाते हैं, समझ गए? लेकिन हूबहू मैच तो करेगा नहीं। जैसे यहाँ अगर पास्ट टेंस में आओगे हिंदी में तो यहाँ 6 भेद हो जाएंगे, है ना? तो भेद अलग अलग हो सकता है। अब तुम सोचोगे इंग्लिश में तो 4 ही था और हिंदी में 6 हो गया, है ना? तो उसमें कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए आपको उसको मतलब अलग हट के चलना पड़ेगा। हिंदी अलग पढ़ना है, उसको अलग पढ़ना है। कोई दिक्कत? क्या बता रहा था तुम? काल का परिभाषा बताओ। हाँ बोलो, हाँ बोलो 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 एक बार। Tense is that form of verb in which denotes a special time, the world. वर्ड नहीं, वर्ड ही होता है, वर्ल्ड नहीं। वर्ल्ड मतलब तो दुनिया, वर्ल्ड मतलब तो दुनिया हो जाएगा। किसी समय या अवधि का बोध हो। ठीक है बेटा, गुड। देखो कुछ चीजें याद रखनी है। जो काल होता है ना, एक हालात का नाम है। हालात लिखे कि हालात होता है? बताओ। काल जो होता है एक हालात का नाम है। हालात का मतलब स्थिति, परिस्थिति, है ना? स्थिति। आप कहोगे स्थिति और हालात किसका? तो किसका होता है? तो ये होता है क्रिया का, जिसको आप वर्ब बोलते हो। मतलब काल जो होता है किसी क्रिया का हालात या स्थिति होता है। कोई काम, क्रिया मतलब काम होना। कोई काम हो रहा है तो कब हुआ, है ना? या अभी हो रहा है कि अभी आने वाला दिन में होगा, तो काल का निर्धारण करेगा। हम लोग ना क्रिया में एक सहायक क्रिया पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब, है ना? सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया में हमने बताया था कि ये जो होता है मुख्य क्रिया के समय का परिचायक होता है, कि कोई जो मुख्य क्रिया है वो कब हो रही है या हो रही थी या होगी, है ना? मतलब जो मुख्य क्रिया है उसके समय के बारे में बताता है, उसको क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। बोलो है नहीं? जैसे राम आम खा रहा है, ऐसा अगर है राम आम खा रहा है, तो इसमें खाना मुख्य क्रिया हो जाता है, खाना, और रहा है मतलब अभी चल ही रहा है, कंटिन्यू है ये। तो इसलिए ये समय बता देता है कि ये प्रेजेंट, अभी इसका मतलब ये चल रहा है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो जा रहा है इसके लिए सॉरी। वर्तमान काल में, है ना? तो काल क्या है? एक हालात है, एक स्थिति है। किसका हालात या स्थिति होता है? किसी न किसी क्रिया का होता है। और इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो काल है वह यह बताता है, उसके सहारे हम ये जान पाते हैं कि क्रिया की स्थिति क्या है। कोई काम हो रहा है उसकी स्थिति क्या है, कि वो हो गया, कि हो रहा है, कि होने वाला है। आप इसको इंग्लिश में भी ऐसा ही सोच सकते हैं कि यहाँ म रहेगा ना। ठीक है, राम आम खा रहा है। तो क्रिया समझ गया काल के बारे में, कि काल क्या है? एक स्थिति या हालात के नाम है। स्थिति या हालात होगा जो कि क्रिया की होगी, और इसका सिंपल सा मतलब होगा कि कोई काम जो मुख्य क्रिया है वो कब हुई या होगी या होने वाली या हो रही है, मतलब उसकी स्थिति के बारे में पता चलेगा। समझ में आया या नहीं आया? बताओ जल्दी। नहीं आया तो मिटा देते हैं, इतना लोड ना लिया करो किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ? कौन बोल ही नहीं रहा है? फिर लिखेंगे। हाँ फिर से लिखेंगे। किसके जैसा? आप बता रहे थे ना कि अगर नहीं कोई मतलब समझ लिख रहा है तो फिर मिटा देते थे नहीं तो वो मिटाते थे, फिर वही बात नहीं लिखते थे, दूसरा बात लिखते थे ठीक है। अभी देखो, अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें जो बच गया है वो 4 टॉपिक्स है, उसको हम लोग को देखना है। एक टॉपिक का नाम है काल, लिंग, उसके बाद वचन और कारक। ये हम लोग को 4 टॉपिक्स बहुत जल्द पढ़ लेना है। अगर कहोगे तो वाच लिख देते हैं। ठीक है, संधि समास जो शब्द रचना में पढ़ेंगे तो वहां एक 4 सेट हम लोग लेंगे। उपसर्ग,
प्रत्यय, संधि समास। संधि, संधि लिखने नहीं आ रहा, कैसा टीचर है अनूप? ऐसा होता है, ये भी गलत हो गया। संधि, उसके बाद समास। समास। तो देखोगे क्या देख रहे हो तुम लोग, प्रत्यय हो गया, तीसरा नंबर पे क्या आएगा, संधि और समास। अब ये जो चार सेट है इसको एक साथ पढ़ना है, इसको हम क्या नाम देंगे, शब्द रचना, शब्द रचना। इसको क्यों पढ़ रहे हैं एक साथ, क्योंकि ये जो चारों के चारों हैं, इसी चारों से हम किसी न किसी शब्द की रचना कर पाते हैं, है ना। और आपको ये बताया गया है, जब सब हम शब्द विचार पढ़ रहे थे तो वहां हम बताए थे कि जब शब्दों की रचना करनी होगी तो हम ये चारों स्टूल को लगाते हैं। एक स्टूल और भी होता है पर वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुल पूछा जाए तो 5 स्टूल है, बाकी 4 तो VVI है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कहोगे कि इसको 4 को 5 को एक साथ क्यों पढ़ना है, तो अगर हम वॉच को थोड़ा देर के लिए अगर हम हटा दें, पढ़ेंगे लेकिन साथ में ही, लेकिन ये जो 4 को है ना, इसके बारे में देखो टॉपिक क्या है, शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन के इकाई। इसका क्या मतलब है, अगर हम किसी शब्द में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, जिसको हम लोग बताए थे कि विकारी शब्द होता है, तो विकारी शब्द मतलब जो बदल जाते हैं, किसके आधार पर बदलते हैं भाई, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, इस सब के आधार पर बदलेंगे ना। तो अगर कोई शब्द है जो विकारी शब्द है वो बदलता है, तो केवल और केवल इसी चारों के आधार पर बदलता है, मतलब मुख्य रूप से यही चारों हैं जिसके आधार पर हम किसी शब्दों में परिवर्तन लाते हैं। जैसे अगर पंडित शब्द है तो उससे अगर हम लिंग के आधार पर बदलते हैं तो वो हो जाता है पंडिताइन, समझ गए। तो कोई भी एक शब्द होता है उसको हम बदल सकते हैं लिंग के आधार पे, कारक के आधार पे, या फिर हम वचन के आधार पे बदल सकते हैं, या फिर काल के आधार पे बदल सकते हैं। ये चारों के चारों क्या है, शब्दों में परिवर्तन के लिए इकाई है, मतलब यही एक हमारे पास हथियार है, ऐसा कहें, ये शब्दों में परिवर्तन ला सकते हैं। तो बताओ, जब शब्दों में परिवर्तन ला रहे हैं, इसको हम शब्दों की परिवर्तन की इकाई बोल रहे हैं, तो चारों को निश्चित ही पढ़ लेना चाहिए एक साथ। ये चारों के चारों क्या है, शब्द की रचना है। तो एक सेट है, क्योंकि हिंदी एक क्या है, वैज्ञानिक भाषा है, तो पूरे एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इसका शब्द परिवर्तन की इकाई कैसे है। तो देखोगे, हमने एक शब्द लिखा लड़का, शब्द है ना लड़का। अच्छा, लड़का कहने से क्या 25 लड़के का बोध होता है, 10 लड़के का बोध होता है, नहीं, कितना का, एक लड़का का होता है। किसी को लग रहा है कि नहीं, लड़का कहने से तो हम गांव भर के बच्चे समझते हैं, तो तुम अपनी नॉलेज ठीक करो। लड़का मतलब एक ही बोध होगा। इसको हम बदलना चाहते हैं किस आधार पे, वचन के आधार पे। तो एक से हम अनेक, वचन मतलब एक से अनेक कर देंगे, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लड़के। अब इसका अच्छा, यहाँ बिंदु बिंदु भी रहता है, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं, नीचे रहता है उसको ना नुक्ता, ठीक है। यहाँ एक बिंदु देना होता है। तो लड़का से हमने क्या बना दिया, लड़के। अब इसका क्या अंतर आया, इसमें पहले एक लड़का था, अब अनेक लड़के हो गए। इस शब्द का मतलब पहले किसी एक चीज से था, अब इस शब्द का अर्थ किसी अनेक चीजों से हो गई। अब कहोगे कि बदला कैसे, ये तो अलग शब्द है, ये तो अलग शब्द है। तो हम ये आपको बोलेंगे कि मूल शब्द क्या है, तो जुड़ा हुआ लड़का, मतलब थोड़ा सा इसी में हमने कुछ कलाकारी किया है, लड़का से लड़के बना दिया। किस आधार पे बनाया है, वचन के आधार पे। तो क्या लड़का का रूप बदला या नहीं, है ना, वो पहले एक था, अब अनेक भाव दे रहा है ना। देखो, हम कोई नया शब्द नहीं नया है, ल है तो ल यहाँ भी है, र है तो यहाँ भी है, क है तो यहाँ भी है, थोड़ा सा हर्षई दीर्घई बदल दिए, इधर उधर कर दिए हैं, स्वर और विसर्ग इधर उधर लगा देंगे तो कुछ चीजें बदल जाएगी। तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं समझना कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि सभा और फिर इधर लिख रहे राम, तो भाई दोनों अलग मूल शब्द है। इसका मूल शब्द और इसका मूल शब्द एक ही है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इसका कोई परिवर्तन, इसको परिवर्तन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मतलब नादानी है, चाहे गलती है, गलती से कुछ लिखा गया। ये एक शब्द परिवर्तन है कि हमने शब्द परिवर्तन की इकाई के रूप में वचन को लिया है और लड़का से हमने लड़के बना दिया है, समझ गए। कोई एक और शब्द लेते हैं, जैसे पंडित ही लेते हैं, तो पंडित को हम लिंग के आधार पर बदल सकते हैं। तो लिंग के अगर आधार पर बदलेंगे तो बताओ क्या होगा, समझ गए। काल के आधार पे कुछ बदलना चाहते हैं, काल के आधार पे, तो अगर मान लो कोई समय है कि हो रहा है, होना क्रिया है, यहाँ हो रहा है, इसको हम किस आधार पे बदल सकते हैं, काल के आधार पे। तो आप बताओ क्या लिख सकते हैं, कुछ बदल के क्या लिख सकते हैं, हो रहा, होगा या था, देखो बदल गया कि नहीं, अलग समय दे रहा। होना दोनों जगह होना ही क्रिया है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब किस आधार पे हम लोग बदल सकते हैं, कारक के आधार पे बदल सकते हैं, है ना। कारक के आधार पर कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हम राम ही लिए,
राम ने, ने कारक है, और यहाँ हमने नहीं रहता, वही ना रहता। अब हमने कर दिया राम से, है ना, चाहे राम ने और यहाँ राम के लिए, मतलब से भी सही होगा, पर हमने समझाने के लिए के लिए जोड़ दिया। कौन सा कारक चिन्ह लिया? के लिए। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, राम ने। अब ऐसा जब भी होता है ना राम ने, तो निश्चित ही वो करने वाला होता है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। तो अगर ने किसी के साथ लगा है, इसका क्या मतलब है, वो काम कर रहा है। अगर गिफ्ट किसी वाक्य में कहीं दिख रहा है कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया, और ने किसी जिसके साथ लगा होगा, इसका मतलब उसने गिफ्ट खरीद के लाया है और किसी को दिया है। लेकिन के लिए अगर कहीं लगा हुआ है, इसका क्या मतलब, वो गिफ्ट रिसीव कर रहा है। बोला है नहीं? तो राम साहब जो है यहाँ पर ये करता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कुछ ले रहे हैं। तो एक आदमी जो देने वाला था, उसको हमने कर्ता के कारक के आधार पर क्या कर दिया, लेने वाला बना दिया। सब बदल रहा है कि नहीं? तो कारक के आधार पर भी हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राम को ही बदल के दिखाइए लिंग के आधार पे। किस आधार पे? लिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देना, कंसेप्ट है, फैक्ट तो इसको नहीं बोलेंगे। राम को किस आधार पे बदल रहे हैं? लिंग के आधार पे। आप हमको बताओ क्या इसको क्या लिखें? राम का लिंग परिवर्तन करना है, राम से क्या लिंग के आधार पे इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं? अभी सोच लो। राम को परिवर्तित करना है किस आधार पे? लिंग के आधार पे। तो क्या लिख सकते हैं? किसी के मन में आ रहा है क्या? सीता लिख दीजिए। नहीं, राम नहीं। तो मैं आपको बताया कि शब्द वही होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा फूल पत्ती आएगा तो चल जाएगा, ऐसा नहीं कि शब्द ही मैनिपुलेट कर दो, है ना। अब देखो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ ना, देखो राम को हम बदल ही नहीं सकते लिंग के आधार पर, क्योंकि राम पुरुष है। तो अगर उसको स्त्रीलिंग बना तो क्या सीधा लिख देंगे? ऐसा नहीं होने वाला है। सर्वनाम बदल जाएगा। देखो वह मतलब वह पुरुष, है ना। लिंग के आधार पर बदलना चाहें, लिंग के आधार पर बदलना चाहें तो क्या हो जाएगा, वह स्त्री। थोड़ा सा हम सोच ही सकते हैं, इसका प्रयोग भी होता है। देखिए राम नहीं बदलने वाला है, क्योंकि राम को हम सीता कभी नहीं लिख सकते। इसका सिंपल नहीं बदलेगा, संज्ञा भी बदलेगा, लेकिन ध्यान क्या रखना, हाँ देखो संज्ञा ही तो था लड़का, वचन के आधार पर बदल गया। लड़का से लड़की भी बना सकते हैं, लिंग के आधार पर बदल जाए कि नहीं। लेकिन अब ध्यान रखने वाला ये जैसा चीज है कि व्यक्तिवाचक नहीं बदलता है। पर हम आपको मोटे मोटे क्या समझाना चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि दुनिया के जितने शब्द हैं, चाहे सर्वनाम हो चाहे विशेषण हो, क्योंकि हम लोग विकारी शब्द जिसको बदल सकते हैं वो तो चार ही है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब ये चारों जो है विकारी शब्द, ऐसा नहीं कि एक विकारी शब्द अगर हमने संज्ञा लिया तो उसको हर चीज पे बदल के देखेंगे। काल पर भी बदलेगा, लिंग पर भी बदलेगा, वचन पर भी बदलेगा, कारक पर भी बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो जो शब्द है केवल दो के आधार पर बदलेगा, दो पर कहेगा हमने बदले की करबो, वो नहीं बदलेगा। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक शब्द होगा जो इस दोनों से बदलेगा, इस दोनों से नहीं बदलेगा, कहेगा तुम कुछ भी कर लो, हम परवाह नहीं पड़ेगा हमको। समझ गए? कोई ऐसा हो सकता है जो लिंग और वचन से बदल जाएगा लेकिन कारक और काल से नहीं बदले, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा होगा जो 3 गो से बदल जाएगा और 1 गो से नहीं बदलेगा। कुछ ऐसा होगा जो 1 गो से बदलेगा, 3 गो से नहीं बदलेगा। कुछ ऐसा होगा जो चारों से बदल जाएगा। कुछ ऐसा होगा जो चारों से बदलेगा ही नहीं, तो कहें ये अविकारी है, इसको हटाओ। समझ गए? इसका सिंपल सा मतलब है कि हर शब्द को हम लिंग वचन कारक के आधार पर किसी एक के आधार पे, 2 के आधार पे, 3 के आधार पे अगर बदल पा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ये विकारी शब्द है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ऐसे शब्द मिलेंगे, वो ज्यादातर ऐसा ही शब्द मिलेंगे कि किसी न किसी 2 या 3 आधार पे बदलेंगे, सबके आधार पे नहीं बदल पाएंगे, है ना। लेकिन ध्यान क्या रखना है, किसी भी एक आधार पे अगर बदल सकता है तो वो क्या होगा, विकारी शब्द होगा। ठीक, कोई दिक्कत? तो अभी जो हम काल, लिंग, वचन, कारक की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऐसे टूल है, एक ऐसे हथियार है हिंदी में, जिसके सहारे हम किसी शब्द का रूप बदल सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है। अगर हम बात करें क्रिया के लिए, तो क्रिया के लिए काल बहुत मतलब स्पेशल हथियार है कि अगर क्रिया को बदलना है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रहा था, माने राम खा रहा था, तो हम सीधे काल के आधार पर बदल सकते हैं कि राम खा चुका है, उसको भूखे रखो अब, है ना। हालांकि राम एक बहुत पवित्र शब्द है, इसको हटाते हैं, रेशमा को लाते हैं। ऐसे भी पढ़ती लिखती तो है नहीं, है ना, खाली इधर उधर करते रहती है। रेशमा नाम की कोई लड़की हो तो बुरा ना मान लेना, बस हमारा मतलब फिरकी लेने का एक तरीका है। तो क्या सोचना है कि रेशमा को लाते हैं, रेशमा को हमने क्या कर दिया, काल के आधार पर बदलना है उसकी क्रिया। रेशमा खाती है, रेशमा को सीधा बदल दो, रेशमा खा चुकी है। रेशमा खा रही है से सीधा बदल, रेशमा खाई थी, तो भूखे भी रख सकते हैं उसको, और इसके बाद सीधे कह सकते हैं खाएगी, मतलब इतना खिला दो अभी खाइए फिर को खाएगी। खाते खाते मतलब किसी का मौत खाने से हो जाए और किसी का मौत बिना खाने से हो जाए, ऐसा हाल होने वाला है। तो हम किस आधार पर कर सकते हैं, काल के आधार पर सारा काम कर सकते हैं कि किसी एक आदमी को, मतलब जो क्रिया है
उसको बदल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्रिया को हम बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा बदलते हैं किस आधार पे, तो हमारे पास आंसर आना चाहिए काल, क्योंकि हम काल के आधार पे खूब बढ़िया इसमें परिवर्तन लाते हैं और खूब लाते हैं। मतलब इतना कि पूछो ही नहीं, अभी काम हो रहा था सीधे कहते हैं नहीं हो रहा था, हो चुका है, ऐसा बहुत सारा चीज हम परिवर्तन लाते हैं किस आधार पे, काल। तो क्रिया को हम किस आधार पे ज्यादातर बदलते हैं, काल के आधार पे। दूसरी बात, यहाँ आ जाओ, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है वो कभी भी लिंग के आधार पे नहीं बदल सकता। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लिंग के आधार पे नहीं बदल सकते। कोई दिक्कत? जातिवाचक को बदल सकते हैं क्या? हाँ बदल सकते हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि संज्ञा को किसके आधार पे नहीं बदल सकते, क्या हमने कहा? संज्ञा को किसके आधार पे नहीं बदल सकते। कहीं तुमको ऑप्शन में दिख जाए लिंग, तो ऐसा टिक नहीं मार देना, क्योंकि संज्ञा लिखा है क्वेश्चन में, व्यक्तिवाचक जब तक ना हो तब तक हम लिंग पे सही नहीं मारेंगे, क्योंकि संज्ञा में तो और भी आ जाएंगे ना, जो 4 शेष बच जाएंगे वो भी तो आ जाएंगे। तो लिंग के आधार पे उसमें से कोई ना कोई तो बदले। जातिवाचक तो खूब बदलता है लिंग के आधार पे, तो संज्ञा तो भी है। तो इसलिए संज्ञा निम्न में से किस पे नहीं बदलता है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो हम इनमें से कोई नहीं मानेंगे, क्योंकि नहीं बदलता भाई, वो किसी न किसी आधार पर बदल ही जाएगा। ठीक है, तो संज्ञा को बदलने के लिए हम चारों जो हमारे पास जो हथियार हैं, इस चारों से अच्छा नहीं बदलता तो फिर हम बिगाड़ी में क्यों रखते, बताओ? सही बात है कि नहीं? बिगाड़ी में तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि ये किसी न किसी से बदल जाते हैं। तो हाँ, स्पेशल केस इसमें याद रखना है कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है वो नहीं बदल सकता है लिंग के आधार पे, क्योंकि उसमें नाम होता है, किसी एक नाम। जैसे मान लो मेरा नाम अनूप है, तो लिंग के आधार पे क्या ही बदल दोगे उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला है ना। टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन हिंदी अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। क्या तुम लोग को ये बात पता है? साइंस में अब हो गया है, जैसे अगर लड़का हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं लड़की बन जाऊँ, तो इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। साइंस में हो चुका है, प्रैक्टिकली भी हो गया है, और ये बहुत सारे लोग कराते भी हैं। अब ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, सुना? तो ट्रांसजेंडर का मतलब होता है अपना लिंग, हाँ, जेंडर ट्रांसफर कराना, उसी को ट्रांसजेंडर बोलते हैं, है ना। ट्रेन में जो घूमते हैं ना, ऐसा नहीं समझना कि वही ट्रांसजेंडर है ऐसा नहीं समझना है। ट्रांसजेंडर का सीधा सा क्या मतलब है कि जो अपने लिंग को परिवर्तित कर लिया। कोई दिक्कत? तो ये पॉसिबल है, पर हिंदी में पॉसिबल अभी ना है। हिंदी इसको कहता ना, ये संभव ही नहीं है ठीक है, कुछ चीजें अलग अलग चीजों में बदल जाती है। जैसे मान लो हम वचन की ही बात करते हैं, तो जब संस्कृत पढ़ेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में आ जाएंगे तो क्या लिखेगा सीधा? एक वचन और बहुवचन। ये क्वेश्चन ऐसे मत हल्का में मत लेना, ये पूछा जाता है कि हिंदी में वचन कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हिंदी में वचन कितने होते हैं, तो 2। हाँ पूछा था ना, किस में पूछा था? 2022 में ऐसा मतलब पूछा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये पूछता है। और अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं और हिंदी में वचन कितने होते हैं। तो संस्कृत में 3, हिंदी में 2। और ऐसे जीवन में देखा जाए तो फिर बहुत है, अमिताभ बच्चन भी है, अभिषेक बच्चन भी है जीवन में तो बहुत सारे वचन आते रहते हैं, लेकिन हिंदी में अगर आएंगे, हिंदी का पेपर सॉल्व करना, जहां दिख जाए वचन तो कहना 2 ही भाई, एक वचन और द्विवचन। संस्कृत में दिख जाए तो बहुवचन और एक वचन द्विवचन नहीं, गलती हो गया। हिंदी में जहां दिखे तो एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत के पेपर दे रहे हो तो हमको 3 मारना है। हाँ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आया आज? तो ये जो चीजें हैं, काल, लिंग, वचन, कारक, इसको हम लोग को खत्म करना है। हर के लिए, हर टॉपिक के लिए हम लोग 2-2 दिन अगर रखें तो मेरे ख्याल से खत्म हो सकता है। तो मतलब 7-8-10 दिन में इसको निपटा देना है, ये खत्म हो जाएगा, फिर आपका ये बच जाएगा। इसके बाद आपका तो 12 खत्म ही हो गया, है ना। हाँ, अब बचा ही क्या है, इससे ज्यादा कौन पढ़ता होगा बताओ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा। मतलब ये फिर ये पढ़ लो, बाकी सब तो पढ़ ही चुके हैं ना। जो छंद, लंग, अलंकार, ये सब बच जाएगा, तो वो तो हाइट लेवल की बात है, वो तो यहीं चलता है ना।